कुमकुम भाग्य की कहानी में आने वाला है बड़ा धमाका, क्योंकि सोनालिका प्रार्थना पर हाथ उठाने जा रही है। लेकिन प्रार्थना भी अपने पति शिवांश के लिए पूरी ताकत से खड़ी होगी और जोरदार जवाब देगी। कहानी में अब एक बड़ा मोड़ तब आता है जब शिवांश को यह महसूस होता है कि वह प्रार्थना के बिना नहीं रह सकता। जिस वक्त प्रार्थना की नीलामी हो रही होती है और जबरदस्ती उसे ले जाया जा रहा होता है, उसी वक्त करण भी शिवांश की मदद के लिए वहां पहुंचता है। शिवांश कहता है कि एक सच्चा पति अपनी पत्नी के लिए हर हद पार कर सकता है और प्रार्थना भी उसकी आंखों में अपने लिए प्यार और दर्द दोनों देख सकती है। शिवांश आगे कहता है कि पति पत्नी में तकरार तो होती रहती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पत्नी घर छोड़कर चली जाए। इस पर प्रार्थना जवाब देती है कि आप कुछ भी कहें और मैं चुप रहूं। अगर आपको अपनी गलती का एहसास है तो सीधे माफी मांगिए, बात बढ़ाने की क्या जरूरत है। इसके बाद शिवांश माफी मांगता है, पर असली चाल थी बुआ मां की, जिन्होंने प्रार्थना को जानबूझकर अपमानित किया और सारा दोष शिवांश पर मढ़ दिया, जिससे प्रार्थना दुखी होकर घर छोड़कर चली गई और मुसीबतों की शुरुआत यहीं से हुई। अब कहानी में एंट्री होती है शिवांश की मंगेतर सोनालिका की, जिसे जब पता चलता है कि शिवांश पहले ही प्रार्थना से शादी कर चुका है तो वह आगाबूला हो जाती है। एक हादसे के बाद शिवांश प्रार्थना को अपनी पत्नी के रूप में घर वापस लाता है और कहता है कि अब वह कहीं नहीं जाएगी। इस पर सोनालिका गुस्से में आकर प्रार्थना पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रार्थना उसे मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहती है कि अब वह सिर्फ मंगेतर नहीं रही, बल्कि मैं शिवांश की पत्नी हूं। हमने 7 फेरे लिए हैं, मेरे गले में उसका मंगलसूत्र है और मेरी मांग में सिंदूर। अब इस घर पर मेरा अधिकार है। शिवांश भी प्रार्थना की ये बातें सुनकर हैरान रह जाएगा, लेकिन बुआ मां और सोनालिका अब मिलकर प्रार्थना को परेशान करने और उसे घर से निकालने की साजिश रचने वाली हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या प्रार्थना इस बार भी हार मानकर घर छोड़ेगी या अपने प्यार और पति के लिए मजबूती से डटी रहेगी। अगर आप भी इस दिलचस्प मोड़ के लिए उत्साहित हैं और चाहते हैं कि प्रार्थना और शिवांश का रिश्ता और मजबूत बने, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।